So once again, dear student, welcome to on our YouTube platform Studies on 2.0 में। तो जो भी साथी इस बार इंडियन आर्मी जीडी ट्रेडमैन क्लर्क नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास रहने वाली है। साथियों, क्लास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, क्लास में जीके एंड जीएस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है। ये जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, ये जो आर्मी स्टडी की न्यू बुक आई है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो क्लास को आप सभी पूरा देखें, कंप्लीट देखें और कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो तो अंत में हमें इनका सॉल्यूशन है ज़रूर बताना है कमेंट के माध्यम से। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है साथियों? ऐसा एशियाटिक सोसाइटी थोड़ा सा आपको वो दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो स्कैन हुआ हो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको एक दो क्वेश्चन को आप थोड़ा मैनेज कीजिए। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। बी उत्तर करेक्ट। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? बताओ भाई। तो ये होती अशोक के शासनकाल में। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? साथियों, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, विधान परिषद होता है या फिर विधानसभा होता है? बताओ साथियों कि निम्न में से यहाँ पे राज्य विधानसभा का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद होता है। ठीक है, किसका? राज्य, किसी राज्य विधानसभा का उच्च सदन की बात करें तो यहाँ पे विधान परिषद होता है। ठीक है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कृष्णा, गोदावरी, साबरमती या फिर ताप्ती? जो विजयवाड़ा शहर है किस नदी के किनारे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। विजयवाड़ा, विजय किसकी हुई? कृष्ण भगवान की विजय हुई। किसकी? कृष्ण भगवान की विजय। ऑप्शन से एक करेक्ट हो जाएगा। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? बताओ भाई, नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की, बांग्लादेश की, जापान की या फिर इनमें से कोई नहीं? नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल ट्रम है साथियों भूटान की। किसकी है? भूटान की मुद्रा है। ऑप्शन यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से या फिर दक्षिण अफ्रीका से? भारत में एक नागरिकता की जो अवधारणा कहाँ से, किस देश से अपनाई गई है? तो किस देश से? तो इंग्लैंड से। किस देश से? एक नागरिक इंग्लैंड का। एक नागरिक कहाँ का है? इंग्लैंड का। अ से एक और अ से इंग्लैंड, बस याद करना है ऐसे ही। ठीक है, अगला सवाल। साथिया किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? जो साथिया है, साथिया किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? महाराष्ट्र की, राजस्थान की, गुजरात की, इनमें से कोई नहीं। साथिया किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला शैली है? क्या आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपका सी, यानी कि गुजरात राज्य की शैली। गुजरात राज्य की शैली, सी आंसर आपका करेक्ट। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो ये किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? साथियों, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, अगला है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, भारत में कर्क रेखा वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पे आपको बताया है कि एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा, जहाँ से नहीं गुजरती है। राजस्थान से गुजरती हैं, गुजरात से गुजरती हैं, त्रिपुरा से गुजरती हैं, उड़ीसा से नहीं गुजरती हैं। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपयोगी सवाल है। तो 1469 ईस्वी में हुआ था। किसका? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कि एक वीक विद गांधी पुस्तक के लेखक है। एक वीक विद गांधी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है लुइस फिशर है। लुइस फिशर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र नहीं है? अग्नि, आकाश, पिनाक, नाग, निम्न में से कौन सा यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र नहीं है? तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे पिनाक है। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे प्रांत शांति की जो भूमि है वो किसे कहते हैं? प्रांत शांति की भूमि जापान को, कोरिया को, ताइवान को या फिर इनमें से कोई नहीं? साथियों, यहाँ पे प्रांत शांति की भूमि किसे, यानी कि लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको ऐसे भी आ सकता है कि लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कोरिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोरिया को कहते हैं। ठीक है, अगला है कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी?
ठीक है, बताइए क्या ओपेन की स्थापना, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, OPEC की स्थापना कब हुई थी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। स्थापना तो 1960 ईस्वी में हुई थी। कब? 1960 ईस्वी में। सी आंसर आपका करेक्ट है। सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक हैं। आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक है तो डॉपलर प्रभाव है, रमन प्रभाव है, केपलर प्रभाव है, फिर इनमें से कोई नहीं है। आकाशीय पिंडों का वेग ज्ञात करने में सहायक कौन है? तो सहायक कौन थे यहाँ पे? केपलर प्रभाव है। कौन है? केपलर प्रभाव। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इकोलॉजी विज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? इकोलॉजी विज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? इकोलॉजी विज्ञान। इकोलॉजी विज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? बताओ भाई साथियों, किसका? तो ये करता है, देखिए इकोलॉजी विज्ञानता है, उसमें अध्ययन किसका करता है? ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखिए जो पौधे होते हैं, पशु होते हैं, उनके पर्यावरण के साथ में जो संबंध होता है वही इकोलॉजी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब सूर्य उगता है, ठीक है, जब सूर्य उगता है और डूबता है तो सूर्य का लाल रंग किस कारण से दिखाई देता है? देखिए जब सूर्य उगता है और जो सूर्य है वो डूबता है तो सूर्य का लाल रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो प्रकाश के विसरण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दो बार आ गया। ठीक है, जब सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है तो सूर्य का जो लाल रंग होता है वो किस कारण से दिखाई देता है? तो इसका कारण होता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डी उत्तर करेक्ट। बल की इकाई एक न्यूटन का मान है। बल की इकाई एक न्यूटन का मान है तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल्कि इकाई एक न्यूटन में मान। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला है कि एक काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, निम्न में से किस दर्पण से बनता है? एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है, ये किस दर्पण से बनता है? तो उत्तल दर्पण से बनता है, समतल दर्पण से, मोटा दर्पण से, अवतल दर्पण से। बताइए साथियों, एक काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है तो किस दर्पण से बनता है? तो साथियों उत्तल दर्पण से बनता है। किससे? उत्तल दर्पण। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी धातु का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध या तो वो घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए किसी धातु का अगर ताप बढ़ता है, किसी धातु का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध या तो प्रतिरोध क्या करेगा? घटेगा और या तो बढ़ेगा। सिर्फ घटेगा या फिर सिर्फ बढ़ेगा और या फिर कोई उसमें परिवर्तन नहीं रहता है। तो देखिए यदि किसी धातु का जो ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध होता है ना साथियों, प्रतिरोध वो क्या करता है? प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। हमेशा ध्यान रखना, प्रतिरोध बढ़ता है। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वो बढ़ेगा प्रतिरोध। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ध्वनि के वेग को ज्ञात किया था? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ध्वनि के वेग को ज्ञात किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने, कोपरनिकस ने या फिर आइंस्टीन ने किया था? बताओ सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ध्वनि के वेग को ज्ञात किया था? ध्वनि के वेग को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। आंसर आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। अगला है कि टेलीस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। टेलीस्कोप प्रयुक्त किया जाता है तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। साथियों टेलीस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। टेलीस्कोप तो प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, कौन सी जो दूर की वस्तु होती है उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का हम प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से लोगों की मृत्यु हुई? साथियों भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से लोगों की मृत्यु हुई? तो किस गैस से? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो MIC, क्या नाम था उसका? MIC गैस का नाम था। कौन? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने के लोगों से मृत्यु हुई थी? तो MIC। ऑप्शन आपका बी सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए लोहे के ऊपर हम किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, आयनन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिन कहते हैं, आप इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही एंड सटीक आंसर। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन यहाँ पे कौन सा है?
कौन सा है भौतिक परिवर्तन है? तो रसोई गैस का जलना, दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, लोहे का चुंबक में बदलना। तो यहाँ पे कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ भाई। तो भौतिक यहाँ पे लोहे का चुंबक में बदलना, किसका? लोहे का चुंबक में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, डी उत्तर आपका करेक्ट है। हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का, स्पेक्ट्रोमीटर का, बैरोमीटर का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब हृदय एवं फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर जिस यंत्र का उपयोग करते हैं तो वो कौन सा होता है? तो वो आपका स्टेथोस्कोप होता है। कौन सा? स्टेथोस्कोप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। परजीवी प्लाज्मो उत्पन्न करता है तो पेचिस करता है, टाइफाइड करता है, फाइलेरिसिस करता है, फिर मलेरिया करता है। परजीवी जो प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है तो ये उत्पन्न क्या करता है? तो ये मलेरिया करता है, मलेरिया उत्पन्न होता है इससे। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया है? पक्षी ऑर्थोपोडा में, स्तनधारी में, एविज में या फिर मोलस्का में? पक्षियों को किस वर्ग में रखा गया, बताओ भाई। पक्षियों को एविज में रखा गया है। किस में? एविज में। सी आंसर करेक्ट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? हरे में, पीले में, नीला, लाल। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम किस रंग में होता है? तो किस रंग में? तो यहाँ पे हरे रंग में। किस में? हरे रंग में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास कैसे लगे इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। डेली हमारे साथ जुड़े। आर्मी के लिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।